राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि 13 से 3 सितंबर तक मंगल हस्त नक्षत्र में 22 दिन अपार सफलता, अपार सुख, भाग्य 7वें आसमान। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। सिंह राशि, मंगल आपके भाग्य के मालिक हैं। मंगल आपके सुख के मालिक, आपके सुखेश मंगल और आपके भागेश मंगल। और मंगल बैठे हैं आपके धन के घर में, आपके दूसरे घर। मंगल का यदि कोई परिवर्तन होगा तो आपके भाग्य पर और आपके सुख पर 100% इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। मंगल 13 अगस्त को रात में 10:30 पर हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे। हस्त नक्षत्र के मालिक होते हैं चंद्र। अभी तक मंगल सूर्य के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, अब ये हस्त नक्षत्र में करेंगे गोचर चंद्रमा के नक्षत्र। और यहां पर ये मेष से लेकर के कर्क नवांश तक भोगेंगे। मेष से कर्क तक का भोग करेंगे ये। तो अब आपके जीवन में क्या होगा, क्या मिलेगा, संपूर्ण जानकारी ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे, तो बात समझ में आएगी। अच्छा, मंगल यहां पे बैठे हैं आपके दूसरे घर में और शनि महाराज बैठे हैं आपके 8वें घर पे। यह भी एक बात समझिएगा, अच्छा तो बहुत, लाभ तो बहुत होगा, किंतु आपको सावधानी भी रखनी होगी। सावधानी क्या है पहले ये जान लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 मंगल और शनि का सम सप्तक योग बन रहा है। शनि की दृष्टि मंगल पर और मंगल की दृष्टि शनि पर, सम सप्तक योग का निर्माण हो रहा है। यह विस्फोटक योग होता है। शनि और मंगल विस्फोटक योग बनाते। विस्फोटक का मतलब यह है कि आपको सावधानी रखनी है। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे, और जब आप अपडेट रहेंगे तो आप हर मुसीबत से बच जाएंगे। छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को भी कर लेंगे, आपको लाभ हो जाएगा। अच्छा देखिए, सम सप्तक योग जब बना तो आपको इस समय किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से बात विवाद नहीं करना है। यानी कि 100 बात की एक बात, अपने वाणी पर संयम रखना है, अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना है। पता चले पति पत्नी आपस में झगड़ गए तो मामला बिगड़ जाएगा। पार्टनरशिप में व्यापार करने लड़ गए, झगड़ गए, बिगड़ जाएगा मामला। पड़ोसी से लड़ गए, झगड़ गए, रास्ते में चलते चलते किसी से लड़ गए, भिड़ गए तो विवाद हो जाएगा। इन सब चीजों से आपको बचना है, एकदम से क्रोध को नियंत्रण रखना है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, हंस के बात करना है, हंस के अपने आगे बढ़ जाना है। कोई कुछ कहता है, हंस के टाल जाइए, 22 दिन का मामला है। बस क्रोध को नियंत्रण रखिएगा, नियंत्रित रखिएगा और वाणी को संयम में रखिएगा, बस। अच्छा, अब लाभ को जान लीजिए। बचाव हो गया, अब लाभ जान लीजिए। आपके भाग्य के मालिक हैं। भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। जो आपने कर्म किया, यदि उसका फल नहीं मिला, अब फल मिलेगा। और भाग्य से आप खूब धन कमाते हुए दिखाई देंगे। धन के घर में बैठे हैं मंगल और चंद्रमा के नक्षत्र में। मेष से कर्क तक का भोग करेंगे, ये नवांश भोग करेंगे। तो वाणी पर संयम रखेंगे तो आपका जो पैतृक संपत्ति है, यदि फंसा है तो वह आप पा जाएंगे। कहीं डूबा हुआ पैसा आपका है, वह पैसा आप पा जाएंगे।
यदि कोर्ट कचहरी का कोई मसला है वह सॉल्व हो जाएगा। आपके सुख में जोरदार इजाफा होगा, जोरदार इजाफा होगा सुख में। चूंकि मंगल भूमि पुत्र हैं, तो कोई जमीन खरीदना चाहते थे, कोई मकान खरीदना चाहते थे, तो जमीन मकान खरीद सकेंगे आप। आपकी जो योजना है योजना पूरी होगी, आपको सफलता की प्राप्ति। यदि आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं, तो उसमें आपको खूब लाभ होगा, खूब तरक्की होगी, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उन्हें खूब सुख मिलेगा, आपका बिजनेस व्यापार ग्रो करेगा, तरक्की करेगा, शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिलेगा। जो लोग तिलहन दलहन यानी कि लाल उड़द का दाल का कारोबार करते हैं, तेल का कारोबार करते हैं, सोने चांदी का कारोबार करते हैं, उनको लाभ मिलेगा, तेजी देखने को मिलेगी। तो अब भाग्य का जोरदार साथ मिल रहा है, और जब भाग्य का साथ मिलता है तो कर्म आप जो किए हैं उसका फल आपको 100% प्राप्त हो जाता है, और जब फल प्राप्त होता है तो आपको धन मिल जाता है, आपका इज्जत सोसाइटी में बढ़ जाता है, सम्मान बढ़ जाता है, जिससे आपको सुख की अनुभूति होती है। तो अब यही गणित बैठा हुआ है आपका, भाग्य का साथ मिल रहा है तो कर्म का पूरा पूरा फल मिलेगा, यानी कि आपको धन मिलेगा, और धन मिला, नौकरी लगी तो आपको सुख मिला, हर प्रकार का सुख मिलेगा, सोसाइटी में आपका नाम होगा। तो इस समय का लाभ उठा लीजिए। लाभ किसे मिलेगा? जो प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, मेहनत करेगा। सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाइए, और दीपक जला करके जब घर की तरफ लौटते हैं तो मुड़कर नहीं देखना है, मुड़कर किसी से बात नहीं करना है, सीधा अपने घर चले आइए और पैर धुल करके घर में अंदर आइए। यदि आपको कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है।